हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जी हाँ, आज पहचान बतानी जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा वेशभूषा चेंज है बच्चों, तो निश्चित तौर पर पहचाने कि मैं ही राकेश सर हूँ। जी हाँ बच्चों, जो आपको इस चैनल के माध्यम से, है ना, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। हाँ, और इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और आपने प्रीवियस क्लास में 7.9, जी हाँ 7.9 एक्सरसाइज सॉल्व किया था और आज बारी है 7.10 की। जी हाँ, आज आपको मैं 7.10 एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा और जल्दी से आप लोग भी जुड़ें और फिर अपने प्रॉब्लम का आनंद लें बच्चों। आइए, एक्सरसाइज हम लोग का 7.10 और एनसीईआरटी। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी काफ़ी मज़ेदार सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है बच्चों एनसीईआरटी में, और हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं साथ साथ। आइए, सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा, वो है इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब ये सोचना है कि ये डेफिनिट तो है ही, 0 लोअर लिमिट और 1 क्या है, अपर लिमिट। और देखिए आपका फंक्शन क्या है, तो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 7.10, जहाँ पहले तो ये बात समझ लें कि 7.10 हमारे पास जो आया है प्रॉब्लम मिलेगा आपको सब्स्टिट्यूशन रूल बेस्ड, जहाँ अर्थात आपने सब्स्टिट्यूशन सीखा था बच्चों डेफिनिट में। जी हाँ, डेफिनिट में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है बच्चों। जी हाँ, तो सबसे पहले यहाँ जाने, ये फंक्शन है, इसमें ये गौर करें कि किस फंक्शन का डेरिवेशन मौजूद है, किस फंक्शन का क्या मौजूद है, डिफरेंशिएशन मौजूद है। अगर आप ये देखें नीचे वाले रिजल्ट का, देखिए नीचे वाले रिजल्ट का z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और 0 प्लस 2x मतलब 2x, तो 2 नहीं है बट x तो है। जहां बच्चों, इसलिए 2 की मान्यता नहीं होती है, कांस्टेंट की कोई मान्यता नहीं होती है। कांस्टेंट आप खुद बना सकते हो बच्चों, बट वेरिएबल कभी नहीं बनता है बच्चों, और वेरिएबल तो आपका मौजूद है, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dz बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब बताओ 0 प्लस 2x तो 2x हो जाएगा, 2x dx, dz बाय 2x इक्वल टू dx। ये देखिए डेरिवेशन करने के बाद हम लोगों ने dx निकाल लिया। अब आपको क्या बताए थे, लोअर एंड अपर, ये भी चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरा फंक्शन है वह किस फॉर्म में है, तो x फॉर्म में है, इसलिए हमारा लोअर x फॉर्म में है और अपर भी x फॉर्म में है। बट ये चेंज हो रहा है किस फॉर्म में बच्चों, z फॉर्म में। तो निश्चित तौर पर आपका लोअर भी z में आना चाहिए एंड अपर भी z में आना चाहिए। इसीलिए बच्चों लोअर, जी हाँ लोअर जो है आपका वो क्या है भाई, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 को z में चेंज करेंगे तो रखेंगे तब ना चेंज होगा। 1 प्लस 0 मतलब 1। ये देखिए आपको अब 0 के बदले में क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। और अपर देखिए, अपर क्या है भाई, अपर है आपका x बराबर 1। अब 1 रखेंगे x के जगह पे तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना, 2। इसका मतलब है देखिए आपका लोअर 1 हो चुका है और अपर क्या हो चुका है, 2, मतलब दोनों में चेंजिंग हो गया। आप बताइए x बाय, इसको आपने नीचे वाले को क्या माना है, z, और dx क्या हुआ है भाई, dz बाय 2x। ठीक है, आपका x वेरिएबल कैंसिल और 1 बाय 2 आप बाहर करो, 1 बाय z dz, लोअर 1 अपर 2, लोअर 1 अपर 2। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या करते थे भाई, तो log z होता था, लोअर 1 अपर 2
ठीक है। तो आपका तो लोअर और अपर जेड फॉर्म में आ चुका है। तो आप क्या करोगे, आपको पहले अपर रखना होगा जेड के जगह पे 2 और फिर लोअर रखना होगा जेड के जगह पे 1, ठीक है। अब ये बताइए log 2 और log 1 का मान तो यूनिवर्सल 0 होता है बंधु, log 1 का मान 0। तो आप बताइए क्या रिजल्ट हो गया, 1/2 log 2। देखिए आपका तैयार हो गया जी हाँ बच्चों। अर्थात अगर सब्स्टिट्यूशन भी लगे तो लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, है ना, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, आज भी आप लोगों को बिल्कुल मजा आने वाला है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ न कुछ आपको रिजल्ट नया नया देखने को मिलेगा, है ना, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 0 से π/2, क्या 0 से π/2, 0 से π/2, है ना, जी हाँ 0 से π/2, 0 से π/2। देखिए 0 से π/2 लिए और रूट साइन फाइ लिखे और cos टू द पावर 5 फाइ लिखे और d फाइ लिखे। जी हाँ, जैसे dx होता था उसी तरह यहां फाइ है, और कोई बात नहीं, है ना, और कोई बात नहीं। अब देखिए इसको करना क्या है बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा और तब जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन और कॉस का है, साइन और कॉस का आपको याद होगा, आपने सब्स्टिट्यूशन रूल में पढ़ा होगा कि साइन पे पावर ऑड रहे, साइन पे पावर क्या रहे, ऑड रहे। जी हाँ, ये किस फॉर्म में लग रहा है, साइन पे पावर m कॉस पे पावर n। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्म में है। इसमें क्या था कि अगर m ऑड रहता था, विषम संख्या रहता था, तो आपको क्या पुट करना होता था, तो z बराबर cos x पुट करना पड़ता था, क्योंकि साइन पे पावर ऑड रही। और अगर cos पे पावर ऑड रहता था, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको क्या पुट करना होता था, तो z बराबर साइन x। तो यहां देखिए बच्चों, साइन पे पावर 1/2 है, तो 1/2 तो नहीं ऑड हुआ, नहीं इवन हुआ, इंटीजर भी होना चाहिए ना, ये भी बात मैंने कहा था, इंटीजर INT, इंटीजर पूर्णांक, तो वो तो है नहीं। लेकिन कॉस में देखिए तो कॉस पे पावर क्या दिख रहा है, 5 क्या लग रहा है, अरे भैया 5 सब कहेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है भाई, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे ही कॉस पे पावर ऑड रहेगा तो z बराबर साइन फाइ रखना होगा, जस्ट उल्टा होता है भाई, साइन का ऑड रहेगा तो कॉस रखना चाहिए, कॉस पर ऑड रहेगा तो साइन रखना चाहिए। चलिए साइन रखेंगे क्योंकि कॉस पे ऑड है। अब बताइए डिफरेंशिएट कीजिए, साइन फाइ का क्या हो जाएगा, कॉस फाइ, dz बराबर कॉस फाइ d फाइ, है ना, तो dz बाय कॉस फाइ बराबर d फाइ, d फाइ निकाल ली, है ना, d फाइ निकाल लिए डिफरेंशिएट करके। अब आपको लोअर एंड अपर भी चेंज करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, बिना लोअर और अपर के आपका काम बनने वाला नहीं है बच्चों। तो लोअर अपर क्या है बच्चे, लोअर आपका फाइ 0 है, लोअर क्या है, फाइ 0 है, लोअर लिमिट 0 है, तो फाइ 0 हुआ। फाइ अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर 0, अर्थात आपका लोअर वही रह गया। और अपर देखिए, अपर क्या है आपका π/2 है, फाइ
π/2। तो z रूप में क्या होगा भाई, तो sin π/2, sin π/2 का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए आपका लोअर हो गया 0 और अपर हो गया 1। ठीक है, अब बताइए रूट अंडर साइन फाई को आप क्या कह सकते हैं, तो z कह सकते हैं, और कॉस पावर फाई पाया भी रहने दीजिए, और डी फाई के जगह पे डी जेड बाय क्या रख दीजिए, कॉस फाई रख दीजिए। अब बताइए 0 से 1, ये रूट को पावर में क्या लिखते हैं 1/2, और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा मेरे यार, तो कॉस पे पावर 4 हो जाएगा डी जेड। अब आपके पास एक रिजल्ट है जो कॉस फाई में है, उसको बदल के लाना होगा किसमें, साइन फाई में, तब ना आप इसको जेड में बदल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आपको मकसद है फाई सब हटा देना और लाना है किसमें, जेड में। तो आप क्या करो, आपका होना चाहिए भाई क्या, तो आप क्या करो, इसको बदल दो भाई, कॉस 4 को, कॉस जो पावर 4 है 0 से 1, जेड पे पावर 1/2, कॉस 4 को आप साइन कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर डी जेड कर सकते हैं, 0 से 1 जेड पे पावर 1/2। अब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन में लाएंगे तब ना जेड में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जी हाँ बच्चों, साइन में ले आए, जेड पे पावर 1/2, 1 माइनस, अब बताइए साइन लिखेंगे जेड स्क्वायर पर होल स्क्वायर डी जेड, 0 से 1 जेड पे पावर 1/2, ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़िए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना डी जेड। आप बताइए 0 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए, जेड पे पावर 1/2 प्लस जेड पे पावर 1/2 प्लस 1, 4 दूनी 8, 1 9/2 नहीं, और 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 1 5/2 डी जेड। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, 1/2 प्लस 1 क्या होगा भाई, पावर में 1 जोड़ते जाइए, 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2/3/2, 9/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11/2/11/2। यहां बताइए 5/2 प्लस 1, 7/2/7/2, 0 से 1। अब ये बताइए पहले क्या रखना होगा भाई, अपर लिमिट रखना होगा ना, तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, है ना, अपर लिमिट रखते हैं, है ना। जा तो बताइए अपर लिमिट रखिएगा तो 1 रखिएगा, तो 1/3/2 प्लस 1/11/2 दिख रहा है ना बच्चों, 2/7/2। ठीक है, इधर 0 रखिएगा, 0 रखिएगा, 0 रखिएगा, तो भैया 0 ही ना होगा जी, कितनों पावर हो जाए 0 का रूप थोड़े बदलता है जी। अब बताइए इसको थोड़ा सा उल्टा दीजिए, 2/3, 2/11 माइनस 4/7। अब थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना, 3 गुना 11 गुना 7। ठीक है, अब बताइए अगर 77 गुना 2, 77 गुना 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154, फिर 11, 7 21 दूनी 42, 7 11 33, और 33 गुना 4, 4 12 2 की 1, और 4 12 1 13, यही ना। अब बताइए 4 2 6, 5 4 9 1, 196 में 132 को घटा देंगे, 11 33 गुना 7, बोलिए 6 में 2 गया 4, 9 में 3 गया 6, अब बटे 7 21 2, 7 21 2 23, ये देखिए 64/231, है ना, 64/231, ये रिजल्ट हुआ। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं और रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आई
तो अच्छी प्रॉब्लम से मुलाकात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब अच्छी प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज का। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सोचिए क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम में, क्या करना चाहिए। आपको याद है आपने इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मतलब आईटीएफ में एक रिजल्ट देखा था, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है आप लोग को? जी हाँ, ये देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जी हाँ हम लोग कहते थे ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, वही ब्रह्मास्त्र का यूज करके इसको पहले छोटा बनाइए फंक्शन को, क्योंकि अगर आंख से बड़ा हो जाता है फंक्शन, है ना, आई से बड़ा हो जाए फंक्शन, तब तो फिर मुश्किल हो जाता है बनाना मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन है बहुत सारे अस्त्र हैं जिसके द्वारा हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन को छोटा कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे भैया, 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। और इसमें 2 आप बाहर कर लो भाई, कांस्टेंट है, चलिए बाहर कर लो। tan इनवर्स x, ये भी एक झमेला है, क्योंकि आपको याद होगा इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना एक झमेला है। याद है आप लोग को? जहां आपको हम इनवर्स फंक्शन का, जो इनवर्स फंक्शन अकेला रहता है उसका अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको हमने तीसरा मेथड पढ़ाया था, याद करो, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के द्वारा हम किसी तरह इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाते हैं, क्योंकि यह खुद तो होता नहीं है, यह किसी के सहारे होता है। जी हाँ, ये देखिए मैं इसको सहारा देने जा रहा हूं। जी हाँ, किसका भैया? कोई नहीं तो कोई तो होगा। जी हाँ, कौन है? 1। ये देखिए 1, tan इनवर्स x को tan इनवर्स x इंटू 1 कह ही सकते हैं आराम से। अब देखिए 1 का ही सहारा इसको लेके चलना है, तो कैसे चलना है भाई? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि tan इनवर्स x को u मानना चाहिए, I1 को v मानना चाहिए। तो आप कहिएगा क्यों मानेंगे सर, क्यों मानेंगे? मानने का तो कुछ रीजन होना चाहिए। तो मेरे यार, आपको याद है आइलेट का नाम सुने होंगे बाय पार्ट्स में? मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है मेरे यार। जी हाँ, आइलेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन जो पहले स्थान पर बैठा हुआ है मेरे यार। तो जो पहला स्थान पर, इसमें नियम है कि जो आगे में बैठता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, और जो पीछे बैठता है उसका इंटीग्रेशन होता है। तो आगे में सबसे पहले तो आई बैठा हुआ है भाई, इनवर्स फंक्शन बैठा हुआ है, तो उसी को यू मानना होगा, क्योंकि यू को इंटीग्रेट ज्यादा नहीं करे, ऐसा सोचना है। तो बाय पार्ट्स वही करता है। बाय पार्ट्स में क्या करता है, यू एंड भी 2 फंक्शन होता है, तो एक इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, दूसरा इंटीग्रेशन बार बार होता है। तो भी का बार बार होता है, इसीलिए भी उसको मानना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो। अब वो मान लीजिए कि आपका जो है, आप वो काम पकड़ लें जो कि आपसे होगा ही नहीं, तो करने से क्या फायदा है? वो काम करें आप जो कि आप कर सके, है ना। तो वही चीज यहां भी है बच्चों। tan इनवर्स x को u मानना होगा और 1 को भी मानना होगा। तो 1 कौन है भाई? तो अलजबरा है। 1 तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। 1 क्या है? अलजबरा है। अब देखिए, याद कीजिए बाय पार्ट्स का नियम क्या होता था। u पहले वाले फंक्शन को रखते थे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते थे, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, हम माइनस पहले वाले का डेरिवेशन करेंगे और फिर मल्टीप्लाई दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे ना, और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। जहां फर्स्ट को रखे, सेकेंड का इंटीग्रेशन किए, माइनस
फर्स्ट का फिर डेरिवेशन करेंगे और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद बंधु क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और आप लोअर और अपर को मत भूल जाइए बंधु। जी हाँ, लोअर भी रहना चाहिए एंड अपर भी रहना चाहिए। तो चलिए दोनों बात रखेंगे। अब आगे बढ़ें। बताइए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जी हाँ डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और 1 का फिर x 0 से 1। अब ये बताइए x tan इनवर्स x हो गया, इसका क्या करेंगे बंधु मेरे यार? इसका तो आपने आज पहले ही सवाल में यही सवाल तो सॉल्व किया है। जी हाँ, इसका आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है ना। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे? सब्स्टिट्यूशन रूल लगा के भाई, z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dz बराबर क्या होगा 2x dx और आप यहां से dz बाय 2x बराबर क्या कर सकते हैं, dx कर सकते हैं है ना। जी हाँ, dx कर सकते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाना पड़ेगा ना। जी हाँ, और इसमें आपको अपर लोअर बदलने की जरूरत है, क्योंकि अपर लोअर तो पूरे ओवरऑल के लिए हम ले लिया है ना, इसके लिए नहीं लिया है। चलिए 1 बाई इसको z और x dx के जगह पे dz बाई 2x कर दिए। और देखिए लोअर और अपर तो पूरा है ही 2x tan इनवर्स x। ये बताइए x आपका कैंसिल 1/2, 1/z का क्या हो जाएगा log z 0 से 1। हाँ एक बात है, अभी अपर लोअर नहीं पुट कीजिएगा, z को फिर x में ले आएंगे। हाँ ये z को फिर वहीं का वहीं ले आएंगे, इंटीग्रेशन कर दिए और फिर वहीं का वहीं ले आए। ये देखिए अब अभी इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप अपर लोअर पुट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे 1 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 2, ये अपर हो गया। और लोअर पुट करेंगे 0, तो भैया 0 रखेंगे तो ये पूरे को 0 कर देगा ना, 1/2 log, यहाँ भी 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और log 1 का मान 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान π/4 1/2 log 2 और ये आपका 0 माइनस 0 है ना। log 1 का मान क्या होता है भाई 0 होता है। अब बताइए 2 से गुना कर दीजिएगा तो π/2 माइनस log 2। ये देखिए ये आपका रिजल्ट है π/2 माइनस log 2। तो काफी बेहतरीन सवाल ये है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल में से एक ये है मेरे यार, है ना, जहां बेहतरीन सवाल है ना। समझ गए? जल्दी से इसको नोट करें, फिर अगला सवाल आपको दिखाएंगे बच्चों। आइए अब हम लोग फिर देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए ये क्या कहता है 0 से 2 x रूट ओवर x प्लस 2, जी हाँ dx। ये आपका सवाल है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लोअर क्या है भाई 0 है, अपर क्या है 2 है और फंक्शन देखिए x और साथ साथ रूट वाला भी है। तो जी हाँ आपको बार बार बोले थे है ना, मल्टीप्लाई से, डिवीजन से एंड पावर से, ये 3 चीज से डर लगता है बंधु। और यह तो आपका सब्स्टिट्यूशन रूल में आता है कि अगर कोई px है, और याद कीजिए जहां ये बताए थे कि px और इसके साथ पावर हो तो आप जल्दी से इसको पुट कर दीजिए, पुट z। जी हाँ, अर्थात z बराबर पावर के अंदर वाला चीज पुट कर दीजिए। तो पावर के अंदर वाला क्या है x प्लस 2 रख देंगे। अब बताइए जब सब्स्टिट्यूट कर दिए तब तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, x का 1 2 का 0, dz बराबर क्या हो गया
dx, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आपको यहां अपर और लोअर बदलना होगा। तो मेरे यार पहले लोअर देखते हैं। लोअर क्या है आपका? तो भैया x बराबर 0 है। क्या है? चूंकि x फंक्शन है तो x का है मान, और z वाला फंक्शन है तो इसीलिए तो z में लाना चाहते हैं भाई। तो चलिए 0 रखें। 0 प्लस 2 कितना? 2। और फिर अपर देखिए, अपर आपका x बराबर क्या है? 2 है। तो z बराबर 2 प्लस 2 कितना? 4। ठीक है। तो देखिए लोअर आपका हो गया 2 और अपर हो गया 4, बदल गया। ये आपका x है और इसको आपने z माना है तो रूट z, और dx के जगह पे क्या रखेंगे? dz रखेंगे। बताइए क्या सब z में आ गया? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक रह गया x। तो बच्चों क्या दिक्कत है? वो आराम से हम इसी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बदल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? z माइनस 2, और इसको z पे पावर 1/2 dz कर देंगे, है ना। अब बताइए 2 से 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 और 1/2 3/2 माइनस 2 z पे पावर 1/2 dz। ठीक है। अब आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के काबिल हो गए। नहीं, जब आप काबिल हो जाइएगा तो आप कर सकते हैं वो काम। बताइए z पे पावर 3/2 है, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 5/2/5/2। और ये देखिए 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2/3/2। और कहां से कहां तक? 0 से 1, सॉरी 0 से 1 नहीं, अब हो गया है 2 से 4, है ना। अब चलिए 4 रखिए। 4 पे पावर 5/2/5/2 माइनस 2 इंटू 4 पे पावर 3/2/3/2। ठीक है, ये अपर हुआ। अब माइनस लोअर रखेंगे 2 पे पावर 5/2/5/2 माइनस 2 इंटू 2 पे पावर 3/2/3/2। दिख रहा है भाई, है ना? दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रही है। दिखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, है ना, सुनाई भी पड़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 5/2 2 2 कट जाएगा। 2 पावर 5 कितना? 32। 32/5/2। अब देखिए यहाँ 4 को 2 स्क्वायर, फिर 2 पर पावर क्यूब हो जाएगा। 2 पावर क्यूब 8, 8 दूनी 16, 16/3/2, है ना। चलिए ये बताइए 2, ये इसमें तो उलझन है। 2 पावर 5/2 कैसे निकालोगे बताओ? तो क्या करना, 2 पावर 5 को पहले बना लो, काहे कि यहां तो स्क्वायर हो रहा था तो पावर नीचे वाला कैंसिल हो जाता था, लेकिन यहां तो 2 को क्या बनाएंगे? तो 2 पावर 5 पहले कर दो 32। अब 32 का रूट ले लो। 32 का रूट बताओ, 32 का रूट 16 दूनी 32, 16 का रूट 4, अर्थात एक रूट बच गया 5/2। अब बताओ 2 पावर 3/2 है, 2 पावर 3/2 है, तो 2 पावर 3 मतलब 8, 8 का रूट कितना बच्चों? 2√2। तो इसका मतलब यह हो गया 2√2/3/2। सही है मेरी यार। अब बताइए, अरे भैया ये ऊपर जाएगा तो 32 दूनी 64/5, 16 दूनी 32/3। ठीक है। ये बताइए 2 ऊपर जाएगा 4 दूनी 8 √2/5, और ये भी 2 जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 √2/3। ठीक है। अब बताइए, अब जोड़िए घटाइए, ये सब तो काम आप कर सकते हैं। 64 गुना 3, 4 तिया 12, 2 6 तिया 18, 1 4 तिया 12 2 बाकी 1 ना, 6 तिया 18, 1 19। चलिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 1 16/5 तिया 15। ये बताइए, ये 8 तिया 24 √2 माइनस 8 पंचा 40 √2/15। ठीक है। अब बताइए 2 9 में 6 गया, कितना बचा? 9 में 6 गया, कितना बचा भाई? 3, 32/15। ठीक है। 9 में 6 गया 3। ये बताइए 24 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस 16 √2/15, यही बचेगा। माइनस 16 √2/15 यही बचेगा। चलिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इसको प्लस कर दीजिए भाई। 16 √2 कितना? 15। ये देखिए, ये आपका रिजल्ट आ गया, है ना, है ना। छोटे छोटे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, है ना, आसानी से पहुंच जाते हैं। समझ गए? जल्दी से नोट करें।
आइए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2। जी हाँ बच्चों, साइन एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस फंक्शन को तो आपने इंडिफिनिट में भी देखा होगा। जी हाँ, इंडिफिनिट में भी देखा होगा। देखिए साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। मैंने कहा था कि जिसका डेरिवेटिव हो वही रखना चाहिए। तो यहां जो है कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो आपको कॉस एक्स सिर्फ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कॉस एक्स। डी जेड बाय डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी जेड बराबर कितना? माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बताइए माइनस डी जेड बराबर हो गया साइन एक्स डी एक्स, है ना। अब देखिए अपर लोअर बदलिए। लोअर है आपका x बराबर 0, तो बताइए 0 रखिएगा, cos 0 कितना होता है? 1। और अपर देखिए तो x बराबर π/2, तो z बराबर cos π/2, cos π/2 cos 90 0। बताइए 1 से लेके 0 तक लोअर हो गया 1, अपर हो गया 0, उल्टा हो गया है ना। जा अब कोई बात नहीं, साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस डी जेड बाय 1 प्लस इसको जेड स्क्वायर। अब जरा सा देखिए, माइनस बाहर कर लीजिए बंधु, 1 बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। बताइए पहचानते हैं 1 बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये तो tan इनवर्स जेड होगा। नहीं, जहां tan इनवर्स जेड 1 से 0। बताइए 0 रखिए, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, सही है। अब बताइए tan इनवर्स 0, तो भैया tan में 0 कहाँ होता है? 0 पर। और tan में 1 कहाँ होता है? तो 45 डिग्री पर। ये बताइए कितना हो जाएगा? प्लस π/4, है ना, प्लस π/4, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल था और बहुत सटीक सवाल था, है ना। तो समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। देखते हैं कि प्रॉब्लम में, अलग अलग प्रॉब्लम में कुछ न कुछ नया चीज सीखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। जी हां, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जी हाँ, 0 से 2, 0 से 2 और 1 बाय, या dx बाय कहिए, dx बाय x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, फिर इस क्वेश्चन से आपको यह अनुभव होगा कि ये सबसे अलग था, बिल्कुल सबसे अलग। 0 से 2 dx बाय x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा अनुभव हो रहा है भाई? ये लग नहीं रहा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। और आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म देखा है ना। जी हाँ, तो सबसे पहले तो इसको तैयार करना होगा। किसमें? याद कीजिए, उस 9 रिजल्ट में। जी हाँ, उसी 9 रिजल्ट में। और ये 9 रिजल्ट किसके द्वारा बनता है भाई? यही 3 के द्वारा ना। 3 हर टर्म, इस फॉर्म का 3, इस फॉर्म का 3 और इस फॉर्म का 3। और तब होता था नो रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, उसी रूप में लाना है बच्चों। तो चलिए तैयारी करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को आगे करें, x प्लस 4 देखने में अच्छा लगेगा। और एक्स स्क्वायर के आगे जो माइनस है उसको कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई? तो मिडिल टर्म में अगर 2 मौजूद है तब तो फिर कोई परेशानी नहीं, और अगर 2 मौजूद नहीं है तो 2 लाना पड़ता है।
तो 2 कैसे लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड कर दें, ये बताइए। ले आए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अरे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब बताइए ये जो हमारा 1/2 आया, इस 2 को छोड़ के 1/2 जो आया 1/2 स्क्वायर जोड़िए और 1/2 स्क्वायर घटा दीजिए, अब -4। यही ना मतलब है, जहां जो आपका 2 और x को छोड़ के रहता है उसी को स्क्वायर जोड़ते हैं, उसी स्क्वायर घटा देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जहां जिस चीज को आप जोड़ रहे हो उसी को घटा रहे हो। अब मान लीजिए हम किसी को 10 रुपया दिए, उससे छीन लिए, क्या आप तो न्यूट्रल हो, है ना। जहां बच्चों वही बात है, -1। ये बताओ a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर क्या होगा, a - b होल स्क्वायर है, यहां 1/4 -4। ये बताइए x - 1/2 पर स्क्वायर, 4 चौक 16 1 17/4। ये देखिए, और माइनस को बाहर तो गलती से भी नहीं रखना चाहिए, हाँ खतरनाक चीज है, इसलिए माइनस को अंदर कर दीजिए। माइनस अंदर कीजिएगा तो 17/4 आगे और x - 1/2 पीछे होल स्क्वायर। अब ये बताइए इसको स्क्वायर में √17/2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं और x - 1/2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसा अनुभव हो रहा है भाई, a स्क्वायर - x स्क्वायर। देखिए ये फॉर्म आ रहा है, चलिए इस फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग। आइए, इसमें तो लोअर और अपर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। dx बाय, बताइए ये क्या होगा, √17/2 पर स्क्वायर माइनस x - 1/2 पर स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए अगर ये इस पर काश रूट रहता, इस फॉर्म पर अगर रूट हो जाए तब तो साइन इनवर्स x/y आसान हो जाता है, वरना क्या होता है बंधु, याद कीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर - x स्क्वायर, क्या 1/2a log हाँ a + x बाय a - x। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। तो बताइए 1/2a, a हो गया √17/2 log a + x बाय a - x। ठीक है, और आपका भाई 0 से 2 अपर है, 2 आपका कैंसिल, 1/√17 हो गया। अब आपका काम है, इंटीग्रेशन तो हो गया, अब आपका काम है अपर और लोअर बैठाना। तो रे बंधु रखिए 2 √17/2, बताइए 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 - 1 कितना होगा, 3/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप राफ साफ रखिए। फिर देखिए √17/2, यहां 2 रखिए, 2 दूनी 4, 3/2 यहां भी होगा। बताइए अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट 0 रखिए। बताइए 0 रखिएगा तो √17/2 -1/2, यहां 0 रखिएगा तो -1/2। यहां देखिए तो बंधो -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये हो गया तैयार। अब थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह है, चलिए √17 + 3 अब बाय √17 - 3, दोनों का एलसीएम 2 कटा दिए और क्या माइनस लॉग। ये बताइए √17 - 1 और √17 + 1। ठीक है, अब बताइए 1/√17। अब इसको log a - log b क्या कहिएगा, log a बाय log b, log a बाय b। ठीक है, log a बाय b हो जाएगा 1/√17 log। अब इसको पलट तलट के थोड़ा सा गुना भाग कर लेंगे और आराम से आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, है ना। जी हाँ बच्चों, समझ रहे हैं, ये हुआ आपका क्या चीज, इंटीग्रेशन इसका, है ना। अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों, काफी अच्छा प्रॉब्लम, क्योंकि एक नया प्रॉब्लम डेफिनिट में देखने को मिला, बट ये इंडिफिनिट से रिलेटेड था, इसलिए हम लोगों को पुराना रूल को थोड़ा सा नया बनाना पड़ा, है ना। तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन -1 से 1 dx बाय कितना है भाई, x² + 2x + 5। जी हाँ, ये तो 6 नंबर के ही तरह है, नहीं जी हाँ, वही क्वाड्रेटिक है और उसी को हम लोगों को बदलना है। तो चलिए x² + 2x + 5 बताइए। इसमें तो सीधा है x², मिडिल टर्म में 2 भी है तो 2 को आगे बढ़ा लीजिए, 2 आगे बढ़ाइएगा तो 1 बच जाएगा, नहीं और 1² जोड़िए, 1² घटा दीजिए, बोलिए तैयार हो गया। x + 1 पर होल स्क्वायर, अब 5 - 1 कितना, 4। बताइए, तो आपका पहले से तैयार है भाई साहब, ये क्या है, x² + a² फॉर्म है ना जी हाँ, -1 से 1। बताइए, ये हो गया x + 1 पर स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ये देखिए, ये एक तरह से ये वाला है x² + a², आपको याद है 1/2a log 1/2a, सॉरी 1/a tan इनवर्स x/a। जी हाँ, tan इनवर्स x/a, यही ना, यही फॉर्म है बच्चों। तो चलिए 1/a ना, 1/a tan इनवर्स x/a। देखो, कहा था ना, हर जगह उस नो रिजल्ट का इस्तेमाल होगा बच्चों, और आप वो अनुभव कर रहे होंगे। चलिए 1 रखते हैं, 1 + 1 2, 2/2 1 हो जाएगा। अब -1 + 1 रखिएगा बंधु, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। अब बताइए, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और tan इनवर्स 0 मतलब 0, कितना हो गया, π/8 हो गया, है ना। चलिए बताइए, क्लियर कंसेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आइए नोट कर लें। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x - 1/2x² e⁻²x dx। जी हाँ बच्चों, फिर आपको एक नया प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ना। जी हाँ, यही खासियत होती है एनसीईआरटी की, अर्थात जैसे हमारा देश डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं यहाँ, उसी तरह इस एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज में डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलता है बच्चे, है ना जी हाँ। चलिए देखते हैं इसका क्या खासियत है बच्चों। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए। z बराबर जो पावर देख रहे हो 2x, इसको रख दो, dz/dx, x का 1, dz बराबर क्या हो गया 2dx। बताओ, dz/2 = dx, निकाल लिया, डेरिवेटिव करके dx निकाल लिया। अब अपर लोअर भी चेंज कर लो भाई। x बराबर 1 है तो z बराबर 2 × 1 बराबर कितना 2, x बराबर 2 है तो z बराबर 2 × 2 बराबर 4। ठीक है, अब बताइए लोअर आपका हो गया 2 और अपर आपका 4। ठीक है, और यहां बताइए 1/x को क्या कहोगे भाई, z/2 कहोगे ना। यहां देखो 2 × x को z/2 पर स्क्वायर कहिएगा ना, और बाहर में भाई साहब 2x को z लिखे, और dx बराबर क्या कहोगे भाई, dz/2। एक भी डिजिट मिस नहीं करना है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए 1/2 बाहर करोगे ना, ये क्या हो जाएगा 2/z, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4,
2z² ई पावर z dz। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहोगे मेरे यार? इसके बाद बंधु 2 कॉमन लेना चाहेंगे। पहले तो ये कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, अब फिर दोनों में 2 आ रहा है कॉमन, बाहर निकालिए। चलिए बाहर निकाल लिए 2 4 1/z माइनस 1/z² और ई टू पावर z dz। अब देखिए ये हो गया आपका तैयारी भाई। तो तैयारी का आप फायदा लेंगे, फायदा लेना पड़ेगा। आपको याद है आपने एप्लीकेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था एक, मैं यहां लिख दे जहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए fx प्लस f'(x), जी हाँ आ रही होगी पहचान, fx प्लस f'(x) मतलब fx का डेरिवेटिव f'(x) और इसके बाहर में बैठा हुआ e⁻x अगर रहे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बाय पार्ट्स के द्वारा fx इंटू e⁻x कह सकते हैं। ये देखिए fx इंटू e⁻x, यहां तो वही बात दिख रही है। यहां जो दिख रही है वो क्या है? वो यही बात है बच्चों, इसी फॉर्म पे जा रहा है आपका जो है fz क्या है? देखो तो 1/z, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? 1/z क्या होता है? माइनस 1/z² होता है ना। 1/x का क्या होता था? माइनस 1/x²। तो ये fz है और ये f'(z) है माइनस सहित, और बाहर में कौन बैठा है? e⁻x बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बाय पार्ट्स के द्वारा कह सकते हैं कि भाई fx मतलब 1/z इंटू e⁻z, और कहां से बंधु? 2 से 4। सही है। अब बताइए इंटीग्रेशन जब हो गया तब अपर और लोअर पुट करना कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं, z के जगह पे अपर रख दीजिए, फिर लोअर रखिए। ये देखिए, अब ये बताइए 1/2 कॉमन, e² कॉमन, अब कैलकुलेशन हो गया मेरा काम, e² माइनस 1। ये देखिए ये आपका क्या हो गया? बाय पार्ट्स का यूज हो गया और एप्लीकेशन बाय पार्ट्स, और काफी अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों। जी हाँ, और आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है तो निश्चित और अच्छा बन जाता है, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं बच्चों, चावल दाल सब्जी है ना, और उसमें सलाद हो जाए तो आनंद हो जाता है बच्चों। उसी तरह ये है बच्चों। जी हाँ, अर्थात ये तो अच्छा प्रॉब्लम है ही, साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है तो और अच्छा हो गया है ना। तो जी हाँ, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिला। किसमें? एक्सरसाइज 7.10 में। काफी मेहनत करें बच्चों। जी हाँ, जितना आप मेहनत करोगे उतनी आपकी सफलता नजदीक आएगी, है ना। इसलिए बच्चों सफलता के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और अब आगे आपको मिसलेनियस, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मिसलेनियस जम के बनाइए। जी हाँ, जम के बनाइए। जितना जम के बनाइएगा उतना इंटीग्रेशन का फायदा आपको आगे भी टॉपिक में मिलने जा रहा है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, और फिर हम लोग अगले क्लास में, है ना, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों, नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, नई पहचान के साथ मिलेंगे और नए जज्बे के साथ मिलेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।